जय श्री कृष्णा। राधे राधे। स्वागत है आपका हमारे चैनल भक्त चरितांक में। आज हम फिर से एक नए लेख के साथ आपके सामने प्रस्तुत हुए हैं। तो आइए जानते हैं कि आज के लेख का क्या शीर्षक है और किसके द्वारा ये लेख लिखा गया है। आज के लेख का शीर्षक है भगवान में मन कैसे लगे। और यह लेख नित्य लीलालीन श्रद्धेय भाई जी श्री हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी के द्वारा लिखा गया है, जो कि कल्याण गीता प्रेस पुस्तक से लिया गया है। तो आइए शुरू करते हैं उनके लेख को पढ़ना। अविनाशी परम पद को कौन प्राप्त करता है, यह भगवान उपर्युक्त श्लोक में बताते हैं। निर्माण मोहा, जो मान मोह से रहित हो, जित संग दोषा, जिसने आसक्ति के दोष को जीत लिया हो, जिसमें विषयों की आसक्ति न हो। विषयासक्ति जहां पर है वहीं पर बंधन है। यही आसक्ति भगवान में हो जाए तो उसका नाम प्रेम है, और यही आसक्ति विषयों में हो जाए तो उसका नाम मोह है। जब तक आसक्ति विषयों में रहती है तब तक कामना पैदा होती ही रहती है, और जब तक कामना होती रहती है तब तक कामना से होने वाले जो दोष हैं वे सब भी बने ही रहते हैं। इसलिए विषयों के बदले में भगवान में आसक्ति बढ़ाएं। कहीं पर भी आसक्ति रहे नहीं, संसार की सत्ता ब्रह्म की सत्ता में विलीन हो जाए। यदि आसक्ति रहे तो केवल भगवान के चरणार विंद में, भगवान के रूप, गुण, यश, कीर्ति और भगवान के सौंदर्य माधुर्य में रहे। तब यह आसक्ति विषयासक्ति का नाश कर देती है। विषयाशक्ति और भगवत दास शक्ति में बड़ा अंतर है। विषयासक्ति पग पग पर मन को विषयों की खोज में ही लगाए रहती है। उसके द्वारा रात दिन और स्वप्न में भी विषयों का ही चिंतन होता है। इन दोनों में अन्योन्याश्रित संबंध है। विषय चिंतन से आसक्ति बढ़ती है और विषयासक्ति से विषय चिंतन बढ़ता है, और इसका कोई अंत नहीं है। प्रकृति के विस्तार का कोई अंत नहीं है। इसलिए विषयों की प्राप्ति से विषय कामना छूट जाए ऐसा नहीं होता, क्योंकि जितना विषयों का प्राप्त होना है उतना ही अधिक विषयों की इच्छा होना है। इनमें कहीं भी तृप्ति नहीं होती है। जो चीज अनित्य है, अपूर्ण है और परिवर्तनशील है, उससे कहीं भी किसी को भी आत्म तृप्ति नहीं होती है, संतोष नहीं होता है, क्योंकि वह अपूर्णता निरंतर सामने रहती है, अनित्यता निरंतर सामने रहती है। जो वस्तु मिली है वह अपूर्ण है और यह हमेशा रहेगी नहीं, तथा वह मनोनुकूल मिलती नहीं है। इसलिए विषयासक्ति निरंतर ही चित्त को विषयों में लगाए रहती है। विषयासक्ति से कामना पैदा होती है, कामना से अगले सारे दोष पैदा होते हैं। इसलिए विषयों की आसक्ति पर जब तक विजय नहीं प्राप्त होती है तब तक भगवान में आसक्ति नहीं होती है, और भगवान में आसक्ति हुए बिना विषयासक्ति जाती नहीं है। भगवान में आसक्ति करने का, भगवान में प्रीति करने का, भगवान में चित्त किसी प्रकार से जाकर जुड़ जाए, भगवान में फंस जाए, इस प्रकार की चेष्टा का नाम साधना है। भगवान की लीलाओं के गुणों के गान से उनमें चित्त रमता है। भगवान के नाम से चित्त शुद्धि होने पर चित्त भगवान में रमता है। भगवान के लिए कामना छोड़कर सेवा भाव से कर्म करने पर चित्त भगवान में लगता है। भगवान के परम तत्व का आभास मिल जाने पर चित्त भगवान में रमता है। ये कई उपाय हैं। जिस किसी भी उपाय से चित्त भगवान में रम जाए और जगत से हट जाए, यह चेष्टा करनी चाहिए। जिनका जगत से चित्त हटा, जगत के पदार्थों में चित्त नहीं लगता, नहीं फंसता है, ऐसे जो संग रहित लोग हैं, वे दिव्य अविनाशी पद को प्राप्त होते हैं। आध्यात्म नित्या, जिसका मन नित्य नित्य भगवान में लगा रहे, ऐसा होता है कि जो वस्तु प्रिय होती है उसमें मन लगता है, अथवा जो वस्तु आवश्यक होती है उसमें मन लगता है, या जहाँ भय होता है वहां मन लगता है। तीन तरह से मन लगता है। भय से
आवश्यकता से और प्रीति से। इनमें उत्तरोत्तर उत्तम है। कंस को भय हुआ। उसे रात दिन भगवान श्री कृष्ण से आशंका हो गई कि अभी आए और अभी मार देंगे, तो वह सोते सोते भी जाग उठता था और दौड़ने लगता था कि आ गए। इसलिए उसका मन निरंतर भगवान में लगा रहता था। आवश्यकता से मन लगता है, जैसे अगर प्यास लग गई तो जल की स्मृति करानी नहीं पड़ती है। प्यास अपने आप स्मृति कराए रखती है। भूलने की चेष्टा करने पर भी वह भूल नहीं सकता, क्योंकि प्यास के कारण मन व्याकुल है। इसलिए आवश्यकता होने पर स्मृति रहती है। और तीसरी बात है प्रीति, जो सबसे उत्तम है। प्रीति हो जाने पर वह वस्तु भुलाई नहीं जाती है। हम लोग जो कहते हैं कि अमुक से हमारी प्रीति है, भगवान से प्रेम है, यह वास्तविक नहीं है। जिसमें वास्तविक प्रेम होता है वह भुलाया नहीं जाता है। अनजान में भी उसकी स्मृति बनी रहती है। वह याद करने के लिए करता हो, ऐसा नहीं होता है। भगवान को याद रखने के लिए याद करने का अभ्यास करें, ऐसा प्रीति में नहीं होता है। स्वाभाविक ही उनका मन वहां लगा रहता है। और जब मन की तरफ देखता है तो पता चला कि मन तो वहां लगा है, दूसरी चीज का ध्यान करने लगता है, पढ़ता है, लिखता है, तो लगता है मन तो वहां गया है, मन यहाँ है ही नहीं। जहाँ किसी वस्तु में प्रीति होती है तो वहां मन अपने आप लगता है। प्रीति पवित्र होती है। प्रीति में वस्तु को प्राप्त करने की अपेक्षा वह प्रीति अधिक महत्व की वस्तु होती है। यह समझने की बात है कि जो प्रीति या प्रेम किसी वस्तु को प्राप्त कराकर सुखी कर दे, वह वास्तविक प्रीति नहीं है। क्योंकि जो वस्तु की प्राप्ति से सुख हो गया, तो वह प्रीति उस रूप में नहीं रही। वस्तु प्राप्त हो गई। वस्तु की प्राप्ति के लिए होने वाली प्रीति वस्तु तक सीमित है, वस्तु से आगे नहीं है। परंतु जो वास्तविक प्रीति है वह नित्य नवायमान रहती है, प्रतिक्षण वर्धमान रहती है। क्योंकि प्रीति का यह स्वभाव ही है कि किसी वस्तु से उसका विराम नहीं होता है। प्रीति रुकती नहीं है। वह किसी वस्तु को चाहती नहीं है। अरबी में जो लैला मजनू का इतिहास है, उसे गंदी मिसाल मानते हैं, परंतु उसको देखा जाए तो ऐसी बात नहीं है। मैं एक दिन उसे देख रहा था तो मुझे मालूम हुआ कि श्री राधा जी तो वहाँ मजनू बने हैं और श्री कृष्ण ही हैं लैला है। मजनू गौरवर्ण थे और लैला बड़ी सांवली थी, ऐसा वर्णन आता है। लैला राजपुत्री थी और मजनू एक बड़े गरीब घर का लड़का था। मजनू कभी मिलना नहीं चाहता था, मिला नहीं, और लैला सुनती थी परंतु कभी मिलने की चेष्टा नहीं की। उनका प्रेम पवित्र तथा निरुत्तर रहा। अंतिम बात जो बहुत सुंदर है, वह है मजनू की मृत्यु हो गई तो उसके आसपास के लोग उसे कब्रगाह में ले गए और वहां उसे दफना दिया गया। वह कोई राजा का लड़का तो था नहीं। यह बात जब लैला को मालूम हुई, लैला अपने पिता की अत्यंत प्रिय पुत्री थी। वह इतनी प्रिय थी कि उसकी कही हुई कोई बात उसके पिता टालते नहीं थे। वह जो कह दे वे स्वीकार करते। जब लैला ने यह बात सुनी कि मजनू की मृत्यु हो गई और उसे दफना दिया गया, तो उसने पिता को कहलाया कि मैं एक बार मजनू की कब्र देखना चाहती हूँ। पिता ने स्वीकार कर लिया, परंतु कहा, तुम राजपुत्री हो इसलिए वहां अकेले नहीं जाओगी। मैं तुम्हारी माँ, दीवान, मंत्रिमंडल और सेना भी साथ जाएगी। ऐसे लैला ने स्वीकार कर लिया और कहा कि साथ में उन गरीबों की टोली भी जाएगी। तब आगे आगे गरीबों का दल चला, उनके पीछे लैला चली। उसके बाद लैला के माता पिता, फिर सारा राजमंडल, फिर सेना चली। वहां पहुंचकर लैला मजनू की कब्रगाह के पास खड़ी हो गई। खड़ी होकर बोली, ए खुदा, यदि कोई खुदा है तो मैं यह कहती हूँ कि यदि मेरे मन में मजनू को छोड़कर दूसरे किसी की कल्पना न आई हो और मैंने कभी किसी प्रकार का भोग सुख न चाहा हो, तो मजनू की कब्र फट जाए और मुझको अपने में ले ले। फिर सबके देखते देखते कब्र फट गई और लैला मजनू के शव से लिपट गई। कब्र बंद हो गई और आकाशवाणी हुई कि यदि इस कब्र को कोई खोदेगा तो वह तत्काल नष्ट हो जाएगा, मारा जाएगा।
सभी लोग वहां से लौट आए। यह प्रीति है। जहाँ प्रीति में चाह है और जहाँ किसी वस्तु को प्राप्त करके प्रीति समित हो जाती है, दब जाती है, उसमें समा जाती है, रुक जाती है अथवा मिट जाती है, वह प्रीति नहीं है। इसलिए भगवत प्रेम इतना ऊंचा है, इसलिए इसको भक्ति संप्रदाय के दार्शनिकों ने, भावुकों ने पंचम पुरुषार्थ माना है। जहाँ पर मोक्ष की इच्छा भी मिट जाती है, क्योंकि मोक्ष की इच्छा में भी अपने बंधन का भान है और बंधन से छुटकारे की इच्छा है। अगर छुटकारे की इच्छा ना हो तो मोक्ष की इच्छा का क्या अर्थ है? मोक्ष अर्थात छुटकारा, छूट जाना। बंधन का भान हुए बिना मुक्ति की इच्छा नहीं होती है और बंधन का भान किसी व्यक्ति को होता है। उसे बंधन में दुख है, तभी वह छुटकारा चाहता है। मुक्ति की इच्छा में अपने दुख से छुटकारा पाने की इच्छा है, चाहे वह आत्यंतिक दुख ही हो। ऐसा कहते हैं कि मुक्ति प्राप्ति से सारे दुखों का सदा के लिए अवसान हो जाता है। इसलिए मुक्ति चाहने वाला यह चाहता है कि मेरे सारे दुखों का सदा के लिए अवसान हो जाए। उसकी बड़ी भारी अहं के मंगल की कामना है। इससे भी ऊंचा, जहाँ हम सर्वथा दूसरे किसी के सुख में विलीन हो जाए, दूसरे किसी के सुख का स्वरूप बन जाए और अपनी स्थिति ही ना रहे, इनका नाम प्रेम है। जहाँ हम छोटी छोटी कामनाओं को, गंदे कामों को प्रेम का रूप समझ लेते हैं, या तो हमारे समझने की गलती है। वह तो इतना ऊंचा है कि जहाँ तक बहुतों की तो दृष्टि ही नहीं जाती। इस प्रकार की प्रीति जहाँ होती है वह तो चरम अवस्था है, परंतु इस प्रीति का अभ्यास जहाँ से आरंभ होता है वहां पर स्मृति नित्य बन जाती है। तीसरी बात है, प्रीति से स्मृति होती है। जहाँ पर निस्वार्थ प्रीति का प्रारंभ होता है वहीं पर स्मृति अखंड होने लगती है। जहाँ जहाँ प्रीति में कोई स्वार्थ है वहां वहां पर तो वह स्वार्थ आकर के प्रीति को भुलाता है। स्वार्थ आ जाता है कि इस प्रीति में अमुक चीज प्राप्त करनी है। चूंकि चीज प्राप्त करनी है, इसलिए जितने समय वह चीज याद रहेगी उतने समय तक प्रीति नहीं रहेगी। वह वस्तु चाहे भगवान ही हो, भगवान को भी प्राप्त करने की इच्छा से भी बढ़कर भगवान से प्रीति की इच्छा है। भगवान की प्राप्ति तो प्रीति वाले को निरंतर है ही, क्योंकि उसके मन से भगवान कभी जा नहीं सकते हैं। भगवान में यह शक्ति नहीं है कि वह प्रेमी हृदय का परित्याग करके कहीं जा सके। प्रेमी जो निष्काम निश्चल हृदय है वह भगवान को नित्य बांधे रखता है। भगवान वहां से जाते हैं जब दूसरा कोई आ जाता है। कोई स्वार्थ आ गया, कोई काम आ गया, कोई वस्तु आ गई, तो वहां से भगवान निकल जाते हैं। और जहाँ निष्कपट निश्चल और निहरतुक प्रेम है वहां से भगवान जा ही नहीं सकते हैं। भगवान वहां बंध जाते हैं। भगवान को बांधने की कोई भी यदि डोरी है, साधना है, तो केवल प्रीति की, प्रेम की डोरी है और किसी से भी भगवान बंधते नहीं हैं। ज्ञान में भगवान उस ज्ञान के जानने वाले को लुप्त कर देते हैं, इसलिए बंधने का सवाल नहीं रहता है। और जहाँ अज्ञान है वहाँ कोई भगवान को बांधना चाहता नहीं है। प्रेम में भगवान रहते हैं और ज्ञान पूर्वक रहते हैं। भगवान वहां से कहीं जा ही नहीं सकते हैं। इसलिए भगवान की प्राप्ति की अपेक्षा भी भगवान की प्रीति का प्रेमियों की दृष्टि में अधिक महत्व है। वे प्राप्त होने का विरोध नहीं करते हैं और प्राप्त होने में उन्हें बड़ी प्रसन्नता है। वे चाहते भी हैं, परंतु प्राप्त होने पर यदि भगवान में प्रीति कहीं किसी भी प्रकार से कम होती हो तो वह प्रेमी चाहते हैं कि भगवान चाहे न मिले, परंतु हमारी यह प्रीति निरंतर अक्षुण्ण बनी रहे, यह कभी घटे नहीं। इस प्रीति की जहाँ प्रारंभिक स्थिति है निष्काम अहैतुक प्रीति की, इसमें स्मृति का लोप नहीं होता है। जहाँ इस प्रीति के मार्ग पर आए वहाँ विस्मरण नहीं होगा। जगत इस बात को जानता नहीं है, इसलिए इस प्रकार के प्रेमियों के हृदय को जगत समझ नहीं सकता है। जगत की आंखें उन आंखों से जगत को देख नहीं सकती है, भगवान को देख नहीं सकती है। गोपी की आंख, राधा की आंख जिस प्रकार भगवान को देखती है उस प्रकार की आंख तो है नहीं, और उस प्रकार की आंख को समझने की शक्ति भी हम में नहीं है। इसलिए हम अपनी आंखों से राधा की आंख को मिलाकर देखते हैं तो हमें वह ठीक नहीं मालूम देती है, क्योंकि दोष तो हमारी आंखों में ही है।
परम प्रीति जहाँ जागृत हो जाती है वहाँ कामना नहीं रहती है। परम प्रीति और कामना में बड़ा वैर है। प्रीति और कामना दोनों साथ नहीं रह सकती हैं। सर्वथा परित्याग, पूर्ण त्याग की नींव पर प्रीति का महल खड़ा होता है। जरा भी जहाँ त्याग की कमी है वहाँ वह महल ढह जाएगा। प्रेम का महल काम में रहता नहीं है। जहाँ पर प्रेम है, वास्तविक प्रीति है, वहाँ पर स्मृति बराबर बनी रहती है। भगवान की स्मृति के लिए, नित्य भगवान में मन लगा रहने के लिए अध्यात्म नित्या बने। मन नित्य भगवान में लगा रहे, इसके लिए आवश्यकता है प्रीति की। अभ्यास से भी मन लगता है, परंतु अभ्यास जब तक प्रीति उत्पन्न नहीं करता है तब तक प्रीति वाली कोई चीज आ जाने पर अभ्यास छूट जाता है। श्रद्धा पूर्वक दीर्घ अभ्यास होने पर अभ्यास प्रीति उत्पन्न कर देता है। राधे राधे। तो ये था श्री हनुमान जी प्रसाद पोद्दार जी का एक कल्याण पुस्तक में छपा हुआ एक लेख। तो अगर आपको ये लेख अच्छा लगा हो तो आप वीडियो को जरूर लाइक कीजिएगा और हमको एक प्रोत्साहन मिलेगा ताकि हम आपके लिए नए लेख और नए महात्माओं के लेख आपके लिए ला सके और सच्ची कहानियाँ हम आपके लिए ला सके। तो हमारी वीडियो को लाइक करिएगा, हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और हमारे नए वीडियोस को पाने के लिए बेल आइकन को प्रेस कीजिएगा। राधे राधे।